नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने चैनल द इनविजिबल अपडेट्स पर। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ एक और ऐसी योजना के बारे में जो विद्यार्थियों से रिलेटेड है, जहां पे बात हो रही है सिर्फ पैसे की। मैंने पहले भी बताया कि यह चैनल बना है सिर्फ आपके पैसे से रिलेटेड। यहाँ पर जानकारी मिलेगी, सिर्फ पैसा आपको मिलेगा। जो योजनाएं होती हैं, जो स्कीम्स आपको देखने को मिलती हैं, सरकार की हो, किसी फाउंडेशन की हो, या फिर कैसे भी आपको पैसे से रिलेटेड आपके फायदे के बात होनी चाहिए, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड वीडियो देखने को लगातार मिलते रहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर एक ऐसी योजना के बारे में जिसमें 30,000 रुपए हर साल मिलेंगे। अब ये स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप का योजना का फॉर्म है, ध्यान रखें। तो स्कॉलरशिप कौन सी है उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, कौन कौन फॉर्म भर सकता है उसके बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, लास्ट डेट क्या है, प्रक्रिया क्या रहेगी, इन सभी चीजों के बारे में जिक्र करेंगे। अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो भैया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या, ताकि आने वाले समय में लगातार आपके लिए योजनाओं से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। और फिर दूसरी बात करते हैं, अब वीडियो को आराम से, थोड़ा सा शांति से हर एक चीज आपको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं एक नोटिस पे बार बार वीडियो बनाने में भरोसा नहीं करता हूं। मैं एक ही वीडियो में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करता हूं। बाकी ऑफिशियल लिंक आपको प्रोवाइड करवा देता हूं मैं हमेशा, तो आपको कहीं कोई दिक्कत है तो वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं हम इस योजना के बारे में। आज यहाँ पर एक न्यूज देखने को मिल रही है, जो कि राजस्थान में न्यूज़पेपर्स में देखने को मिल रही है। इस योजना का नाम है अजीम प्रेम जी। ये ध्यान रखिए भैया, अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप है। 35,000 से ज्यादा छात्राओं को मिलती है। विशेष बात भैया, 2025-26 में मिली है 22,714 विद्यार्थियों को। अभी पिछली बार मैंने इसका वीडियो बनाया, तब काफी लोग कह रहे थे कि आप स्कॉलरशिप का वीडियो बना देते हैं, बता देते हैं, फॉर्म भी भर देते हैं हम लोग, सारी प्रोसेस भी देख रहे होते हैं, लेकिन हमारा नंबर क्यों नहीं आता। तो भैया कट ऑफ वगैरह का चक्कर होता है, वो ज्यादा चली जाती है, इस कारण से नहीं आता। अब देखो यहाँ पे ये डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूं कि 2025-26 के सेशन में 22,714 छात्राओं को यह स्कॉलरशिप मिली है। अब ये किस किस को मिली थी, ये तो आपको वेबसाइट्स के माध्यम से देखने को मिलेगा। बाकी डाटा यहाँ पर मेल के माध्यम से प्रोवाइड होता है। दूसरी बात करते हैं 2026-27 जो फिलहाल चल रहा है, इस सेशन की बात करेंगे। फोरम कब से शुरू होगा? इसका फोरम भैया आपका 10 अगस्त से शुरू होगा। फोरम 2 चरणों में भरा जाता है। आप फर्स्ट चरण में हिस्सा ले लीजिए, काम खत्म कीजिए अपनी प्रक्रिया का और छात्रवृत्ति का फायदा उठा लीजिए। 10 अगस्त से फोरम शुरू होगा, 31 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है, पहला चरण। दूसरा चरण 10 जनवरी 2027 से शुरू होगा, 31 जनवरी 2027 तक। और इसके जो पहले के जो सेशंस के फॉर्म भरे हुए हैं, ध्यान रखें, उनके यहाँ पर रिन्यूअल के काम चल रहे हैं। उनकी अगली क्लासेस की मतलब छात्रवृत्ति के काम चल रहे हैं यहाँ पर। पहले बात करते हैं कि 30,000 रुपए मिलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, सालाना मिलते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। ये सहायता मिलती है किनको? आर्थिक व सामाजिक रूप से वंचित समुदाय की छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए। अब ये उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए है, तो यहाँ पे स्कूल का कोई काम नहीं है, यहाँ पे कॉलेज का काम है। यानी कि आप ग्रेजुएशन, इसमें लिखा हुआ है स्नातक या डिप्लोमा शिक्षा, स्नातक लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर यूजी से रिलेटेड है, पीजी से रिलेटेड नहीं है। समझ में बात? सारी चीजें जो लिखी हुई मैं बता रहा हूं, इसके बाद दिक्कत कहां आ रही है मुझे ये बताया करो आप। पिछले वीडियो मैंने देखे थे, बहुत अच्छे से आपने सपोर्ट भी किया उस वीडियो को, ज्यादा सबसे ज्यादा शेयर किया गया वो वीडियो। हर साल मैं वीडियो अपलोड करता हूँ स्कॉलरशिप से रिलेटेड, लेकिन फिर भी आपके सवाल आते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, पीजी वाले भी कर सकते हैं। भैया मैं वीडियो में बता रहा हूँ ना सारी चीजें, पीजी का कोई ऑप्शन नहीं है इसके लिए। यहाँ पे यूजी लिखा हुआ है, स्नातक या फिर डिप्लोमा शिक्षा से रिलेटेड बात की गई है। पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं भैया, तभी फॉर्म भर पाएंगे। पहली कंडीशन तो क्या हो गई? आप छात्रा होनी चाहिए। तो मेरे भाई जो भी देख रहे हैं भैया, अपनी बहन जी को बताइए या महिला मित्र को बताइए, या फिर परिवार में जो भी आपके जानकारी में बालिका बहन जी हैं, उन सभी को आप सूचना कर सकते हैं। आपके फायदे की बात नहीं, लेकिन आपके परिवार में, आपके मित्रता मंडली में ये कहीं ना कहीं काम आ सकता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं, पात्रता क्या है, इंपोर्टेंट है ये। 10वीं और 12वीं क्लास आप किसी सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी जो स्कूल है उससे पढ़े हुए होने चाहिए रेगुलर। ओपन वालों का काम नहीं है, नॉन कॉलेज वालों को कोई काम नहीं है। स्कॉलरशिप ज्यादातर रेगुलर को ही मिलती है, ठीक है। 10वीं और 12वीं अगर आपने स्थानीय सरकारी विद्यालय से पढ़ी है और 2026-27 में भारत के किसी भी राज्य के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, प्रदेश के सरकारी या फिर निजी कॉलेज दोनों बोला गया है, प्राइवेट में एडमिशन लिया हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया हो, आप यहां पर इसका फॉर्म भर सकते हैं। प्रथम वर्ष में क्या लिखा हुआ है? प्रथम वर्ष। अब कोई मैं सेकंड ईयर में हूं, फर्स्ट ईयर में नहीं भरा, अरे नहीं भर सकते, जिक्र ही नहीं किया गया। सेकंड ईयर में तो रिन्यूअल का ऑप्शन होता है ना, फर्स्ट ईयर में भर देता है कोई विद्यार्थी तो उसको सेकंड ईयर में तो रिन्यूअल का ऑप्शन होता है।
तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि शुरुआत कहां से होती है किसी फोरम की। ठीक है, फोरम इसका भरवाना हो आपको तो क्या करेंगे, कोटपुतली एजुकेशन ऑफिस एंड मित्र के माध्यम से भरवा सकते हैं, अगर आप कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो। अब कोई कहे मैं जयपुर से हूं, कोटपुतली आके फॉर्म भरवाऊंगा, ऐसी गलती मत करना। जयपुर में बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत अनुभवी मित्र हैं। कॉन्टेक्ट कीजिए, बताइए कि ये इस फोरम के बारे में मुझे जानकारी चाहिए और फॉर्म भर दीजिए आराम से। और खुद भी भर सकते हैं, थोड़ा सा फोकस आप करेंगे तो। ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, इतना नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोई ना कोई कोर्स आपने किया होगा, तो बहुत अच्छे से चीजों को समझने का ध्यान आपका रखना चाहिए। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि भाई खुद भी आप फॉर्म भर सकते हैं अगर थोड़ा सा नॉलेज आप रखते हैं तो फॉर्म भरने का। ठीक है, बाकी डर है कि गलती हो जाएगी तो नजदीकी मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भरवा लेंगे। ठीक है, फाउंडेशन कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेगा फॉर्म भरने का, बस ये मित्र वाला जो है जो आपसे चार्ज लेगा फॉर्म भरने का, क्योंकि उसकी मेहनत के पैसे वो लेगा। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी स्कॉलरशिप फॉर्म का कोई भी चार्ज नहीं है, ध्यान रखें। आप इजीली फॉर्म भर सकते हैं। पात्रता व अन्य निर्धारित मानदंडों के आधार पर छात्राओं का चयन किया जाता है, ध्यान रखें। जो आपकी पिछली क्लास की परसेंटेज रहती है उसके आधार पर आपका एडमिशन यहां पर देखने को मिलता है। समझ में आई बात? ये इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड है। इस स्कॉलरशिप के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई कि भाई कोई फिक्स हो कि भाई शुरुआत में 18 हो, 17 हो, 15 हो या फिर 20, 25, 30, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये अच्छी अपडेट आपके लिए। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी यही सारी बातें की गई है। 2026-27 के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनके बारे में भी जिक्र किया गया है। बहुत अच्छे से देख सकते हैं, राजस्थान का नाम भी इसमें देखने को मिल रहा है। ये रहा, राजस्थान भी लिखा हुआ है भैया। ठीक है, दूसरा बात करते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं। अजीम प्रेम जी जिन्होंने पहले भर रखा है उसका रिन्यूअल 2024-25 वालों का चल रहा है, उन 25-26 वालों का बहुत जल्द डेट आ जाएगी। एप्लीकेशन ओपन फॉर स्कॉलरशिप कोहोर्ट 2026 इन अगस्त 2026, अगस्त में फॉर्म शुरू होगा। कब से शुरू होगा? 10 अगस्त से 31 अगस्त तक राउंड 1 आपका शुरू होने वाला है। पहले के रिन्यूअल के फॉर्म चल रहे हैं, अभी जो फॉर्म शुरू होगा यहां से शुरू होगा। ध्यान रखिए, वेबसाइट से ही मैंने डाटा आपको प्रोवाइड करवाया है। तो ये जानकारी आपकी अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, मिलती है। यहां पे देखो इतने लोगों को फायदा हुआ है, भर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए रहने वाली है जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप करेंगे भैया। आपको बता दूं मैं, एक चीज तो आपका मूल निवास आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जिस भी जिले के हैं, जिस भी राज्य के हैं, आपका उसके उसी से तो पता लगेगा। दूसरी बात करें 10th 12th, आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, बैंक पासबुक। भाई पता कैसे चलेगा कि आप रेगुलर हैं? तो उसके लिए एडमिशन की फीस की रसीद, बस ये सब चाहिए। ये सब आपके पास में आराम से इजीली आप फॉर्म भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप आपके खाते में आ जाएगी, हर साल आएगी 30,000 रुपए बालिकाओं को मिलेगी, ध्यान रखें। तो ये बड़ी अपडेट है आपके लिए। राजस्थान की बात करें, फिर राजस्थान के अलावा अन्य स्टेट्स की भैया फायदा उठा सकते हैं एक अच्छी योजना का। और मैं फिर से दावा करता हूं, एक और वीडियो आज अपलोड होगा इसी चैनल पर, जिसमें फिर से मैं 15 से 20 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति के बारे में बात करने वाला हूं। तो ध्यान रहे, यह वीडियो आपके हित में रहने वाला है। ये डाटा है कि पहले मिला है, यहां पर आने वाले समय में और जो जानकारी दूंगा उसमें भी ऐसा ही होगा कि उनको भी मिला है, ये ध्यान रखें। तो जरूरी अपडेट्स थी आपके लिए। 10 तारीख से जब इसका फोरम शुरू होगा तो फोरम आप भरवा लेना भैया, जहां से भी आप नजदीकी मित्र के माध्यम से फोरम भर सकते हैं। फोरम थोड़ा ध्यान से भरेंगे, देख के, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोसेस क्या है? फोरम भरना है और फिर वेट करना है। ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन आपके आते रहेंगे, पोर्टल पे चेक करते रहेंगे। कोई बात हो तो, कोई ऑब्जेक्शन वगैरह हो या फिर अन्य कोई इश्यू हो तो ये सब चीज आप चेक कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, आने वाले समय में ऐसे ही लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलते रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी भी लगता है कि कहीं कोई डाउट्स हैं तो बिल्कुल आप यहां पर कमेंट कर सकते हैं, मेरा प्रयास आपसे रिलेटेड रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, मैंने पहले ही बताया, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, पीजी के लिए नहीं है, यूजी से रिलेटेड है। बीच में भर नहीं सकते। पहले फर्स्ट ईयर में भर रखा है तो सेकंड ईयर रिन्यूअल करवाओ। दूसरी बात करें, फर्स्ट ईयर में नहीं भरा था तो अब नहीं भर सकते। अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, भर सकते हो, लेकिन आप 10वीं 12वीं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए होने चाहिए, रेगुलर एडमिशन। सारी जानकारी तो आपके पास में पता है ही, फिर दिक्कत कहां आ रही है फॉर्म भरने में। आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। बाकी ध्यान रखें, गूगल पे जाइए, समझदार आदमी है आप, क्या करना है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन आपको सर्च करना है, डिटेल्स आ जाएंगी, फॉर्म वहीं से भरा जाएगा। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।